हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मनी व्यू का। मनी व्यू से अगर आप लोन लेने वाले हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, साथ में आपके कितने चार्जेस लगने वाले हैं, वो सारी बातें करने वाला है। आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या मनी व्यू लूट रहा है दूसरे एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोन डिस्ट्रीब्यूट जितने भी ऐप करते हैं उनके कंपेयर में, या फिर ये क्या है थोड़ी सी प्रॉफिटेबल है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। देखिए, जो आप अगर कोई बैंक से अप्लाई करते हैं तो जल्दी आपको क्या है लोन अप्रूव्ड नहीं होता है। लेकिन आप अगर कोई बैंक से आप लोन लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन जो भी अदर आपके हैं, तो क्या है आपको बैंक से मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप बैंक से लोन मिलता है तो बैंक से ही ले लें, क्योंकि वहाँ पर आपको मिनिमम ईएमआई लगता है। बहुत काफ़ी कम ईएमआई में आपको अच्छे खासे लोन अमाउंट मिल जाता है, जिसमें आपको चार्जेस भी कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो उससे डबल आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए हम मनी व्यू खोल लेते हैं, और मनी व्यू का ब्रांड एम्बेसडर आपको दिख ही रहा है सामने। ठीक है, तो खुल रहा है आपका मनी व्यू। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, खुल गया। चलिए हम बताने वाला हूँ कि आपको मनी व्यू में कितना मिलने वाला है। देखो, मेरा क्रेडिट ट्रैक दिखा रहा है, स्कोर दिखा रहा है ना यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर स्कोर भी दिखाएगा। क्रेडिट स्कोर जितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा उतना ज़्यादा आपका अमाउंट लोन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर 784, और साथ में लिख रहा है वेरी गुड, यानी कि अच्छा ही है ना। देखो नीचे उसका लिखा हुआ है कि मैं कितना साल से लोन ले रहा हूँ। मुझे भी याद नहीं है कि मैं कितना साल से लोन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने कोई लोन लिया था। हाँ, पे लेटर वाला मैं एक बार यूज़ किया था, शायद उसकी वजह से ये आ रहा है ना। और साथ में लिख रहा है एक्टिव अकाउंट कितना है आपका, कि अंडर 2 एक्टिव अकाउंट लिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो रीपेमेंट भी मेरा एक्सेलेंट दिख रहा है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिख रहा है 64.7%, जो कि पुअर है। पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहा है ये। तो चलिए, कुछ तो ख़राब लिख रहा है ना। चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कितना लोन अमाउंट यहाँ पर आपका अप्रूव्ड हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लिख रहा है कि सबसे पहले है ना कि कितना मंथ से कितना महीना तक आपको चुकाना पड़ सकता है। मिनिमम 3 महीना का अमाउंट देगा, और मैक्सिमम आपका 60 मंथ। तो 60 मंथ काफ़ी होता है। यदि 5 लाख का आप अमाउंट लेते हैं तो 60 महीना में चुकाना है आपको, यानी कि 60 महीने कितना हो जाता है, 5 साल, है ना। तो 5 साल, 5 साल में चुकाना है, यानी कि काफ़ी अच्छी है ये। और मंथली इंटरेस्ट रेट देखो, इसमें स्टार्टिंग लिखा है 1.33% लिखेगा। ठीक है, जो कि मैंने पहले जो ऐप कंपेयर किया था उसमें 2.4% था, और इसमें 1.33% दिखा रहा है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर ये काफ़ी आपको कम आपको लोन लेने वाला है। साथ में क्या है, अगर आप इससे लोन लेने वाले हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या क्या है कोड मिल जाएगा, उसको अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेसिंग फ़ी में 500 तक का ऑफ हो सकता है। ठीक है, 500 टू 1000 तक। ठीक है, 500 टू 1000 तक का आपका ऑफ हो सकता है प्रोसेसिंग फ़ी में। तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें, ताकि क्या है आपका प्रोसेसिंग फ़ी में आपको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए, और थोड़ा बहुत इस गरीब का भी भला हो जाए। तो चलिए लोन का अप्लाई करते हैं। हम लोन में कितना अमाउंट मुझे मिलने वाला है। तो लोन अमाउंट जो मुझे मिलने वाला है ये आप बिल्कुल लाइव देखने वाले हैं कि कितना मिलने वाला है। साथ में मुझे कितना फ़ी पे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जब इसका आप अकाउंट खोलोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मांगेगी वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप अकाउंट खोलोगे है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जो कि जिसमें आपका ओटीपी जाएगा। साथ में आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप केवाईसी करेंगे तो आपका आधार से ओटीपी आएगा। जिस नंबर पे आधार वाला ओटीपी आएगा, तो आपका आधार से ओटीपी आता है तो वो ज़रूर आप कर लें, ताकि क्या है आपका ईज़िली आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, केवाईसी होता है, वो हो जाए। साथ में आपका पैन कार्ड मांगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका लोन अप्रूव्ड नहीं होगा। ठीक है, और इसमें एज भी है कि मिनिमम आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए, यानी आप 18 प्लस हैं तभी आपको मिलने वाला है। ये नहीं कि आप वहाँ पर 18 प्लस डाल देते हैं लेकिन आपका 18 नहीं है, तो क्या है आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह सब मांगेंगे। तो वो चीज़ें हैं। देखो यहाँ प्रोसेसिंग फ़ी, यहाँ आप हमारा खुल चुका है, और यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि
15,000 का लोन हमें दे रहा है। यहाँ क्या हम कम कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ से हम कम कर सकते हैं, है ना। ये देखो 4,000 मिनिमम हमको देगा, 5,000 देगा, 7,000 देगा, 10,000 देगा, बीच में रोकने का कोई उपाय नहीं है ना। तो इतना इतना मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि 10,000 लेते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से ले रहा है ना। इंटरेस्ट 206, इसमें लिख रहा है 195। तो यहाँ पर देखते हैं 15,000 का। जैसे कि 15,000 अगर हम लोन लेते हैं पूरी, है ना, तो हमें कितना इंटरेस्ट लगने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 15,000 आप क्या किया मैंने 15,000 ले लिया। अब 15,000 मैंने ले लिया इसमें, तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा मुझे चार्ज देने वाले हैं वो देखो। यहाँ ईएमआई में यहाँ एक चीज़ इसका साफ़ कर दिया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। प्रोसेसिंग फ़ी आपका अलग से ले रहा है, ठीक है, 1150 रुपया। तो देखिए 1150 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी ले रहा है, लेकिन जब आप मेरा कोड जब यूज़ करेंगे, ठीक है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, तो यहाँ ये प्रोसेसिंग फ़ी आपका क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम, लगभग में 500 to 1000 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं कि 6 मंथ का ईएमआई अगर हम देते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा है। तो यहाँ 2792 2792 है ना, 2792 6 मंथ तक हमको पे करना है, यानी कि 16,792 प्लस में हमको कितना करना है, 1100 प्रोसेसिंग फ़ी अलग से है ना, 1150 रुपये अलग से पे करना है, यानी कि 17,900, ठीक है। कितना हमें दे रहा है लोन अमाउंट, हमें 15,000 का दे रहा है, यानी कि हमें पे कितना करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 2,900 का, 2,900 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। लेकिन आप अगर आप अप्लाई करते हैं, मेरा कोड अगर यूज़ करते हैं आप, तो अगर आप लोन अमाउंट अप्लाई करते हैं और मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फ़ी में अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होने वाला है, काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप अगर मुझे यहाँ लोन अमाउंट जो ऑफ़र किया है वो 15,000 की किया है। अगर मैं ये पे करता हूँ अप्लाई करने के बाद और पे करता हूँ तो फिर मेरा 22,500 का खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं वो भी लोन अमाउंट लेता हूँ और पे करता हूँ तो वापस मुझे 30,000 वाला क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा ना। तो ऐसे करके मेरे अनलॉक होते जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्या है क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं ना। यहाँ पर देखो कुछ लिख रहा है, कैंसिल कर दो इसे, शेयर फॉर लेटर है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। और साथ ही में क्या है, साथ ही में मैं दूसरे ऐप के कंपैरिजन का भी वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अगर क्रेडिट बी से ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे ऐप से ले रहे हैं तो उसमें से किसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि बाकी जितने भी लोन ऐप हैं वो सारे आपको लूटते हैं। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ऐप, ठीक है। ऑनलाइन लोन आप जितने भी लेते हैं वो सारे क्या हैं, आपको लूट लेते हैं। लगभग में 28 to 30% हर कोई आपको चार्ज करने वाला है। तो आपको ये बचना है इनसे। तो क्या है, आप ऑफलाइन लें, बैंक में जाके लें, वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।